जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर अब बात करेंगे नैनीताल बैंक के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। वैसे नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था आपका 15 अगस्त 2026 को, लेकिन आपके पास में फॉर्म फिल से रिलेटेड अभी बहुत सारा समय अवेलेबल है जो भी इसके अंदर एलिजिबल होगा। कंप्लीट रूप से फॉर्म फिल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। प्रेजेंट टाइम पर जो भी न्यू स्टूडेंट यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में समय पे अवेलेबल होगा। दी नैनीताल बैंक है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए इन ग्रेड स्केल्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए ऑफ दी बैंक के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी किसके लिए है, रिस्क ऑफिसर्स के लिए है, ग्रेड स्केल ऑफ फर्स्ट के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 पोस्ट हैं। आपका एज काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2026 को। आगे मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा तो आप ध्यान में रख लेना, आपका 1 अगस्त 2026 के डेट को मिनिमम एज लिमिट 20th फर्स्ट और मैक्सिमम 30th सेकंड 32 साल होनी चाहिए रिस्क ऑफिसर के लिए। और सेकंड है यहाँ पर एचआर ऑफिसर्स, यहाँ पर स्केल फर्स्ट के लिए ये भी है। 3 पोस्ट इसके अंदर है, मिनिमम एज लिमिट 20th फर्स्ट और मैक्सिमम 30th सेकंड दिया गया है। थर्ड नंबर है आईटी ऑफिसर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ऑब्लिक एपीआई डेवलपर्स ऑब्लिक है, आरपीए डेवलपर्स ऑब्लिक ईटीएल डेवलपर्स ऑब्लिक है, सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑब्लिक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑब्लिक हो गया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स इन ग्रेड स्केल फर्स्ट के लिए 10 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 20th फर्स्ट और मैक्सिमम 30 to 32 साल दिया गया है। फोर्थ नंबर है डेटा साइंटिस्ट के अंदर एनालिस्ट इन ग्रेड स्केल फर्स्ट के लिए 2 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 20th फर्स्ट और मैक्सिमम 30th सेकेंड है। फिर उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे तो सिविल इंजीनियर है आर्किटेक्चर से ग्रेड स्केल फर्स्ट के लिए 2 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 20th फर्स्ट और मैक्सिमम 30th सेकंड दिया गया है। 6 नंबर है मैनेजर क्रेडिट इन ग्रेड स्केल सेकंड के लिए 5 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम 35 दिया गया है। 7 नंबर है मैनेजर्स लॉ इन ग्रेड स्केल सेकंड के लिए, यहाँ पर 2 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम 35 है। 8 नंबर है मैनेजर रिस्क इन ग्रेड स्केल सेकंड के लिए 2 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 25 मैक्सिमम 35 दिया गया है। 9 नंबर है मैनेजर से कंपनी सेक्रेटरी इन ग्रेड स्केल सेकंड के लिए 1 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम 35 दिया गया है। 10 नंबर है मैनेजर से सिक्योरिटी ऑफिसर्स इन ग्रेड स्केल सेकंड के लिए 3 पोस्ट हैं। एजुकेशन आगे भी बात करेंगे, एज देख लो, नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज का आ गया। 11 नंबर का दिया गया सीनियर मैनेजर्स क्रेडिट इन ग्रेड स्केल थर्ड के लिए 4 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 25 मैक्सिमम 30th दिया गया है। 12 नंबर है सीनियर मैनेजर्स फॉरेक्स इन ग्रेड ऑब्लिक स्केल थर्ड के लिए 2 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम 30th दिया गया है। 30 नंबर है सीनियर मैनेजर्स ट्रेजरी इन ग्रेड स्केल थर्ड के लिए 2 पोस्ट हैं, मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम 30th दिया गया है। 40 नंबर है सीनियर मैनेजर्स लॉ इन ग्रेड स्केल के लिए ऑब्लिक स्केल जो थर्ड है उसके लिए 1 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम 38। देखिए 14 डिपार्टमेंटों के अंदर यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है वो हमने देख लिया और एज भी हमने देख ली मिनिमम और मैक्सिमम। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो आप फॉर्म फिल करेंगे www.nainitalbank.bank इन पे जाके आपको क्या करनी नहीं है, अप्लाई कर लेना है। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्या है। सबसे पहले जो रिस्क ऑफिसर से रिलेटेड था ग्रेड ऑब्लिक स्केल फर्स्ट के लिए, आपका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2026 को। जैसे कि इसमें कहा गया कि रेगुलर से फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन MBA फाइनेंस ऑब्लिक मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स ऑब्लिक स्टैटिक्स ऑब्लिक इकोनोमेट्रिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी जो इसके अंतर्गत बात करेंगे, प्रोफिशिएंसी विद विल गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग सर्टिफिकेशंस रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम IIVF ऑब्लिक इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम NIVM ऑब्लिक GARP डैश किया गया FRM फर्स्ट और सेकंड के लिए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए CFA के। और वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज रिस्क ऑफिसर्स इन बैंक्स ऑब्लिक NBFC ऑब्लिक FI ऑब्लिक फिनटेक इस डिजरेबल इसके अंतर्गत होगा। सेकेंड नंबर है HR ऑफिसर के लिए जो था, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है रेगुलर से फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल से मार्केट मैनेजमेंट ऑब्लिक इंडस्ट्रियल से रिलेशंस और ऑब्लिक HR ऑब्लिक HRD ऑब्लिक सोशल वर्क ऑब्लिक लेबर लॉ विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। और वर्क एक्सपीरियंस है 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज HR ऑफिसर्स इन बैंक्स ऑब्लिक NBFC ऑब्लिक FI ऑब्लिक फिनटेक इज डिजरेबल होगा। थर्ड नंबर है IT ऑफिसर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और API डेवलपर्स ऑब्लिक यहाँ पर RPA डेवलपर्स ऑब्लिक हो गया, ETL डेवलपर्स ऑब्लिक है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑब्लिक है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर
और यहाँ पर नीचे और दिया गया है इसके लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स इन ग्रेड ऑब्लिक स्केल फर्स्ट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन बी ऑब्लिक बी टेक ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट इन एम टेक्स ऑब्लिक एम ई ऑब्लिक एम सी इज कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस ऑब्लिक डेटा साइंस विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। अगर बात करेंगे तो प्रोफिशेंसी के अंतर्गत पे यहाँ पर है प्रेफरेंस जैसे फिल किया गया, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैव प्रोफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन्स जावा नेट डेटाबेस के अंदर नॉलेज एसक्यूएल होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर कहा गया 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन रेलिवेंट जो फील्ड्स है एट बैंक्स ऑब्लिक एनबीएफसी ऑब्लिक एफआई ऑब्लिक फिनटेक इज डिजरेबल्स। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में फोर्थ नंबर का जो डिपार्टमेंट है डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट इन ग्रेड स्केल फर्स्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर और मास्टर डिग्री इन डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स और रिलेटेड फील्ड्स विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में एग्रीगेट्स है। और वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन लार्ज डेटाबेस एज डेटा साइंटिस्ट एनालिस्ट इज इन बैंक्स एनबीएफसी ऑब्लिक एफआई ऑब्लिक फिनटेक इज डिजरेबल्स कहा गया है। फिर उसके बाद में 5 नंबर है सिविल इंजीनियर्स ऑब्लिक आर्किटेक्चर्स इन ग्रेड स्केल फर्स्ट के लिए है। यहाँ पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट्स इन बी ऑब्लिक बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग ऑब्लिक बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर्स विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स के साथ में। और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस और प्रोजेक्ट है मैनेजमेंट्स इन बैंक्स ऑब्लिक एनबीएफसी ऑब्लिक एफआई ऑब्लिक है फिनटेक इज डिजरेबल्स कहा गया है। 6 नंबर है मैनेजर क्रेडिट इन ग्रेड ऑब्लिक स्केल सेकंड के लिए रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट्स डिग्री इन एमबीए फाइनेंस ऑब्लिक प्रोफेशनल्स क्वालिफिकेशंस लाइक सी ऑब्लिक सी एम ए ऑब्लिक सी एफ ए सेल बी एज एडेड एडवांटेज कहा गया। और वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर है मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन क्रेडिट डिपार्टमेंट ऑब्लिक हैंडलिंग क्रेडिट पोर्टफोलियोज इन बैंक्स ऑब्लिक एनबीएफसी ऑब्लिक एफआई ऑब्लिक फिनटेक इज मैंडेटरी का आगे। फिर उसके बाद में 7 नंबर है मैनेजर्स लॉ इन ग्रेड ऑब्लिक स्केल सेकंड के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें है रेगुलर फुल टाइम बैचलर डिग्री इन लॉ एलएलबी एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट्स विद बार काउंसिल्स कैंडिडेट्स विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ शैल बी प्रिफरेड। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस है मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज लॉ ऑफिसर्स इन बैंक्स ऑब्लिक एनबीएफसी ऑब्लिक एफआई ऑब्लिक फिनटेक इज मैंडेटरी। फिर उसके बाद में 8 नंबर है यहाँ पर मैनेजर्स रिस्क इन ग्रेड ऑब्लिक स्केल सेकंड के लिए रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट्स ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एमबीए फाइनेंस ऑब्लिक मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स ऑब्लिक स्टैटिक्स इकोनोमेट्रिक्स प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग certifications in risk in financial service from IIVF oblique integrated risk management from NIVM oblique GRP dash FRM फर्स्ट और सेकंड के लिए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA के लिए। और वर्क एक्सपीरियंस बात करेंगे तो मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज रिस्क ऑफिसर्स इन बैंक्स ऑफ एनबीएफसी ऑफ एफआई एंड ऑफ वर्किंग इन दी यूनिट्स ऑफ बैंक्स ऑब्लिक एफआई एनबीएफसी ऑब्लिक फिनटेक इज मैंडेटरी है यहाँ पर। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते 9 नंबर का जो डिपार्टमेंट है मैनेजर्स कंपनी सेक्रेटरी इन ग्रेड स्केल सेकंड के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट शुड बी एन एसोसिएट्स मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI जिसको शॉर्ट में कहा गया डिसेबल्ड डिग्री इन लॉ LLB चार्टर्ड अकाउंटेंट CA ICWA CMA और FRM के अंदर होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज CA इज बैंक्स ऑब्लिक एनबीएफसी ऑब्लिक एफआई ऑब्लिक फिनटेक इज मैंडेटरी होगा। 10 नंबर है मैनेजर्स सिक्योरिटी ऑफिसर्स इन ग्रेड स्केल सेकंड के लिए है यहाँ पर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एनी ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स नॉट बिलो दी रैंक्स ऑफ कैप्टन से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए इन आर्मी एंड सब्सक्वेंट इन अदर्स फोर्स इन इंडिया के अंदर। और कहा गया मिनिमम 5 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर्स पैरामिलिट्रीज नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमांडेंट के अंदर। ठीक ध्यान में रखना जो पैरामिलिट्री के अंदर होगा तो उसका रैंक यहाँ पर क्या होना चाहिए डिप्टी कमांडेंट से नीचे का नहीं होना चाहिए। और 11 नंबर का जो यहाँ पर है सीनियर मैनेजर्स
ट्रेजरी इन ग्रेड स्केल थर्ड के लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन MBA ऑब्लिक PGD VA ऑब्लिक PGD VM ऑब्लिक PG PM ऑब्लिक PG DM with specializations in finance and should be of minimum 2 years ड्यूरेशंस और मास्टर इन स्टैटिक्स ऑब्लिक जो है अगर बात करेंगे तो मास्टर इन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और वर्क एक्सपीरियंस इसके बाद है मिनिमम 5 years और एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग से ट्रेड अगर बात करेंगे तो ट्रेड से रिलेटेड और मैनेजिंग से एसेट जो लायबिलिटी से रिलेटेड है मिटिगेटिंग से इंटरेस्ट रिस्क जो रेट रिस्क से रिलेटेड और उसके बाद में ऑप्टिमाइजिंग से फंडिंग एंड लिक्विडिटी पोजीशंस इन बैंक से रिलेटेड ऑब्लिक है NBFC FI ऑब्लिक हो गया फिनटेक इज़ मैंडेटरी इसके अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद में 12 नंबर बात करेंगे तो यहाँ पर है सीनियर मैनेजर फॉरेक्स ऑफिसर्स के लिए ग्रेड स्केल थर्ड के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेगुलर से फुल टाइम ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन एंड MBA ऑब्लिक PGD V ऑब्लिक PGD VM ऑब्लिक PG PMs ऑब्लिक PGDMs विथ स्पेशलाइजेशंस इन फाइनेंस और हो गया इंटरनेशनल से बिजनेस ऑब्लिक ट्रेड फाइनेंस विथ मिनिमम 2 years से ड्यूरेशन होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ करेंसी मार्केट से रिलेटेड क्रॉस करेंसी से रिलेटेड स्वेप से रिलेटेड और फॉरवर्ड्स ट्रेड जो फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए एड्रेंस टू यहाँ पर लिखा गया है FEMA एंड FEDAI और उसके बाद में गाइडलाइंस इन बैंक के अंदर और उसके बाद में ऑब्लिक है NBFC ऑब्लिक FI ऑब्लिक फिनटेक इज मैंडेटरी इसके अंदर है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 13 नंबर बात करेंगे तो सीनियर मैनेजर्स क्रेडिट इन ग्रेड ऑब्लिक स्केल थर्ड के लिए जो है रेगुलर से फुल टाइम ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स डिग्री इन फाइनेंस प्रोफेशनल्स क्वालिफिकेशंस लाइक CA/CMA CS ICWA CFA इज डिजरेबल कहा गया। और वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो मिनिमम 5 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन क्रेडिट रिलेटेड ऑपरेशंस हैंडलिंग्स क्रेडिट पोर्टफोलियोज इन बैंक्स ऑब्लिक है NBFC ऑब्लिक FI ऑब्लिक है फिनटेक इज मैंडेटरी इसके अंदर होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 14 नंबर है सीनियर मैनेजर्स लॉ इन ग्रेड ऑब्लिक स्केल थर्ड के लिए रेगुलर से फुल टाइम बैचलर डिग्री इन लॉ एंड एनरोल एज एन एडवोकेट्स विद बार काउंसिल्स कैंडिडेट्स विद मास्टर्स डिग्री विद बी गिवन प्रेफरेंस है। वर्क एक्सपीरियंस है मिनिमम 5 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज लॉ ऑफिसर्स इन बैंक्स ऑब्लिक NBFC ऑब्लिक FI ऑब्लिक हो गया बात करेंगे तो फिनटेक इज मैंडेटरी इसके अंदर होनी चाहिए। देखिए 14 डिपार्टमेंटों के अंदर जो आपका ऊपर हमने यहाँ पर एज लिमिट से रिलेटेड देख लिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड हमने यहाँ पर देख ली है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में यहाँ पर आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं 15 अगस्त 2026 से जिसका क्लोजिंग डेट है 7 सितंबर 2026 7 सितंबर 2026 अभी आपके पास में बहुत सारा समय अवेलेबल है। अब आराम से यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं इसको ध्यान में रखते हुए ठीक। और यहाँ पर अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे फॉर स्केल फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए आपको 1500 रुपये 1500 फॉर्म फीस यहाँ पर क्या करना है पे करनी है। और आपका ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर www.nainitalbank.bank.in पे जाकर आपको क्या कर लेनी है अप्लाई करना है। जैसे आप गूगल या क्रोम पर सर्च करेंगे तो आपका पोर्टल चालू हो जाएगा आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो आपका जो फोटोग्राफी का जो इमेज है सबसे पहले फोटोग्राफी इमेज जब आप सेल्फ फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर पिक्सल देख लेना 200x230 यहाँ पर पिक्सल्स के अंदर। अगर केबी की बात करेंगे तो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपका फोटोग्राफी इमेज होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर अभी सिग्नेचर से रिलेटेड भी होगा। सिग्नेचर की बात करेंगे तो आपका जो पिक्सल है 140 से लेकर 60 पिक्सल्स के अंदर। अगर केबी की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए बिटवीन 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और लेफ्ट थंब आपका 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में और जैसे कि इसके अंदर है जो भी आपको डॉक्यूमेंट या जो चीज़ें सबमिट करनी होगी तो अभी लेफ्ट थंब तो आप यहाँ पर देखो JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और ब्लैक और ब्लू इंक के अंदर ही ध्यान में रख लेना। लेफ्ट थंब जो है इम्प्रेशंस ऑन अ वाइट पेपर के अंदर होना चाहिए विद ब्लैंक और ब्लैक या जो भी है ब्लू इंक के अंदर। और फाइल टाइप आपका JPG या JPG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पे पिक्सल देख सकते हैं 240 से लेकर 240 पिक्सल है आपके 240 × 240 और उसके बाद सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। और अगर फाइल साइज़ की बात करेंगे तो 20 KB से लेकर 50 KB में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है ठीक है। और यहाँ पर हैंड रिटर्न्स जो यहाँ पर डिक्लेरेशन से रिलेटेड होगा वाइट पेपर के अंदर पे लिंक यहाँ पर है जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है द एप्लीकेंट्स हैज़ टू राइट दी डिक्लेरेशंस इन इंग्लिश क्लियरली होना चाहिए ऑन
वाइट पेपर्स के अंतर्गत पर विद ब्लैक इंक से, वाइट पेपर के अंदर आपको ब्लैक इंक से लिखनी है, जिसका पिक्सल आपका 800 × 400 पिक्सल के अंदर। अगर केबी की बात करेंगे तो आपका 50 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में आपका ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन से होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसको ध्यान में रख लेना। बार बार फिर मैं रिपीट नहीं करूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। मैंने फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और उसके बाद में हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है उससे रिलेटेड जो पॉइंट है और फॉर्म फी से उससे रिलेटेड मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। और एग्जाम सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे वेट कर रहे होंगे। आपका एग्जाम सेंटर हल्द्वानी है जो नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड दूसरा सेंटर उत्तराखंड का देहरादून है। तीसरा सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ का है। और फोर्थ आपका दिल्ली /NCR के अंदर 4 एग्जाम सेंटर आपके बनाए गए हैं। आपका जो भी नियरेस्ट है और इंडिया के अंतर्गत में स्टेट और यूटी से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जो फॉर्म फिल करेंगे तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका जो भी नियरेस्ट है वहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर फिल कर सकते हैं। अब सिलेबस देख लो, थोड़ा सा पैटर्न है आपका। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से 35 मिनट में सॉल्व करना है। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट के अंदर। ओनली इंग्लिश, सारे इंग्लिश लैंग्वेज जो होंगे, ठीक है ना। रीजनिंग भी और इंग्लिश लैंग्वेज जो भी होगा। थर्ड नंबर है जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका जो चीज़ होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट के अंदर। ओनली इंग्लिश, ये भी इंग्लिश में होगा, बाईलैंग्वेज नहीं होगा। और फोर्थ नंबर है प्रोफेशनल से नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से 35 मिनट में। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का है। 145 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्क्स 0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन गलत होने पर आपका नेगेटिव मार्क्स होगा। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है नंबर ऑफ आंसर्स चॉइस पर क्वेश्चन के अंदर आपके 5 आंसर होंगे, ठीक है ना। उसमें से आंसर सेलेक्ट करना होगा। जैसे क्वेश्चन है तो उसके कितने ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना है तो 5 ऑप्शन होंगे। ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जो न्यू स्टूडेंट फील कर रहा है। ये बेसिक सा पॉइंट है, नहीं तो आप बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब सोशल मीडिया में हैं, आप जाकर देख सकते हैं इससे रिलेटेड। वैसे तो देखिए फॉर्म फिल से रिलेटेड मैं आपके लिए कह चुका हूँ पहले कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका 15 अगस्त 2026 से। और आपका जो क्लोजिंग डेट है यहाँ पर 7 सितंबर 2026 है। और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आपके लिए यहाँ पर वेबसाइट भी यहाँ पर नैनीताल बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया गया, recruitments@nainitalbank.com.in पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एड्रेस भी बैंक का दिया गया, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर दी नैनीताल बैंक लिमिटेड है, 7 जो यहाँ पर है, जो मल्लीताल के अंदर है, ठीक है ना। ओक्स के अंदर यहाँ पर है। हेड ऑफिस है नैनीताल 263001 उत्तराखंड है। देखिए नैनीताल बैंक का हेडक्वार्टर ये प्लेस नैनीताल जिले के अंदर है, ध्यान में रख लेना। ये एड्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी बैंक से रिलेटेड या नैनीताल बैंक से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहा है। देखिए अगर बात करेंगे तो 15 अगस्त 2026 को यहाँ पर नैनीताल बैंक के अंदर लगभग 14 डिपार्टमेंटों के अंदर वैकेंसी जो यहाँ पर अपडेट किया गया है। ग्रेड स्केल जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए जो भी फॉर्म फिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थी हमारे द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम के अंतर्गत यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिडिफाई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।